नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपके पास भी है कोई हॉरर स्टोरी जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं और उस स्टोरी को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सभी के सामने लेकर आऊंगी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की जो कहानी है वो एक लाइब्रेरी की है। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसके बारे में लोगों ने तरह तरह की अफवाहें फैला रखी थी। लोग कहते थे कि वो जो लाइब्रेरी है वो हॉन्टेड लाइब्रेरी है। आखिर क्यों लोग उस लाइब्रेरी को हॉन्टेड लाइब्रेरी बोलते हैं और रात के वक्त वहां जाने से सभी के सभी डरते हैं। तो ये कहानी एक छोटे से शहर से शुरू होती है। एक छोटा सा शहर है, वहां पर ये लाइब्रेरी है और वो लाइब्रेरी कई सालों से बंद पड़ी है। कई सालों से लोग पढ़ा है और वहां पर कोई आता जाता भी नहीं है। तो जो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो बताते हैं कि वो लाइब्रेरी बहुत ही डरावना है और रात के वक्त उसमें से अजीब अजीब सी किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और जो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स रखे हुए हैं वो बुक्स भी इधर उधर गिरने की आवाजें लोगों को सुनाई देती हैं। रात के वक्त तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई लाइट को ऑन ऑफ कर रहा हो। दिन में तो सब कुछ नॉर्मल, लेकिन रात के वक्त वो लाइब्रेरी और भी ज्यादा डरावनी हो जाती थी। और रात के वक्त कोई भी इंसान उस लाइब्रेरी के पास से नहीं गुजरता था। एक दिन एक लड़का जिसका नाम अर्जुन होता है, वो बोलता है कि मैं लाइब्रेरी के अंदर जाऊंगा और जानूंगा कि लाइब्रेरी हॉन्टेड है या नहीं। और जो अर्जुन है उसे नई नई चीजों के बारे में जानने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो नई नई जगहों पर जाता था और रहस्यमय चीजों के बारे में जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करता था और बहुत ही ज्यादा उसे इंटरेस्ट भी था। तो वो उस दिन भी सोचता है अर्जुन कि मैं लाइब्रेरी के अंदर जाऊंगा। तो वो पूरी तरह से डिसीजन ले लेता है कि मुझे लाइब्रेरी के अंदर जाना है तो जाना है। एक दिन अर्जुन उस लाइब्रेरी के पास पहुंचता है रात के अंधेरे में और वो लाइब्रेरी का दरवाजा खोलता है। लाइब्रेरी का दरवाजा जैसे ही खोलता है वो अंदर जाकर देखता है तो सब जगह बहुत ज्यादा धूल मिट्टी थी और किताबें तो इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ना ही उस लाइब्रेरी में कोई कई सालों से आया हो और ना ही किसी ने बुक्स को हाथ लगाया हो। सब जगह धूल मिट्टी मकड़ी के जाले। लाइब्रेरी बहुत ज्यादा ही गंदी हो चुकी थी और बहुत बुरी हालत थी उस लाइब्रेरी की। तो अर्जुन उस लाइब्रेरी में जाता है तो थोड़ी देर तो रिलैक्स होता है और सोचता है कि आखिर इतनी ज्यादा धूल मिट्टी यहाँ पर सच में कोई नहीं आता क्या। उसके मन में ऐसा सवाल हो रहा था, क्या अगर यहाँ कोई सचमुच नहीं आता है, जब भी तो यहाँ धूल मिट्टी पड़ी हुई है और ये लाइब्रेरी इतना गंदा पड़ा है। अर्जुन उस लाइब्रेरी में जाता है और एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। वो कोने में जाकर किताबें देखने लगता है और उसे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। उसे बुक्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। तो वो उस कोने में जाकर कुछ बुक्स ढूंढने लगता है जिसमें से उसे कोई अच्छी सी बुक्स मिल जाए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक मिल जाए। तो वो कई देर तो बुक्स को खोजता है, उनमें से एक बुक उसे दिखाई देती है और वो बुक्स वहां और बुक्स के साथ नहीं थी बल्कि एक मेज पे थी। उस मेज पर जाता है अर्जुन और वहां से वो बुक्स उठाता है। वो बुक्स बहुत ज्यादा अजीब थी, बहुत ज्यादा डरावनी। जो उसका कवर था वो बहुत ही डार्क कलर का था और उसे देखने में ही ऐसा लग रहा था जैसे कि उस बुक्स के अंदर कुछ रहस्यमय कुछ चीजें छिपा रखी हो किसी ने। उस बुक्स को देख कर ही बहुत ही अजीब और बहुत ही डरावना सा अर्जुन को महसूस हो रहा था और उसे लग रहा था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो सीक्रेट जरूर है। तो उसका और भी इंटरेस्ट जाग जाता है और वो उस बुक्स को लेकर पढ़ना स्टार्ट करता है। और जैसे ही एक पन्ने को पलटता है उसे एक कानों में आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई अर्जुन का नाम लेकर अर्जुन को बुला रहा हो। अर्जुन इस बात को इग्नोर करता है और कहता है कि छोड़ो, जाने दो। तो अर्जुन दोबारा से पेज को पलटता है
एक पेज पलटता है, दो, तीन, ऐसे ही वो लगातार दो तीन पेज पलटना स्टार्ट करता है। तभी जो आवाज फर्स्ट टाइम अर्जुन को आई थी, वही सेकंड टाइम पेज पलटते पलटते बहुत ज्यादा आवाज अर्जुन के कानों में आने लगी थी। और अर्जुन इस वक्त बहुत ज्यादा डर जाता है। और अचानक उस किताब में एक पन्ना ऐसा आता है जिसे देखकर और पढ़कर अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो बुक्स को पढ़ता है और एक पन्ना इतना खतरनाक था। उस पन्ने पे लिखा हुआ था कि जो भी इस बुक्स को पढ़ेगा वो हमेशा हमेशा के लिए इस लाइब्रेरी में फंस कर रह जाएगा। और अर्जुन ने जैसे ही वो पढ़ा और उसने एकदम से वो किताब बंद कर दी। अर्जुन को अब समझ आ चुका था कि जो कुछ भी हो रहा है इस लाइब्रेरी के अंदर ही हो रहा है, यहाँ कुछ तो अजीब है। तो वो डर के मारे सबसे पहले तो उस बुक्स को बंद करता है, जो वो बुक्स पढ़ रहा होता है उस टाइम उस बुक्स को बंद कर देता है। बंद करने के बाद वो लाइब्रेरी के दरवाजे के पास जाता है। लाइब्रेरी के दरवाजे को वो खोलने की कोशिश करता, धक्का मारता है बहुत तेज, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो बहुत कोशिश करता है। दरवाजे को देख कर लग रहा था कि जैसे कि दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया हो। वो दरवाजे को इतनी जोर से धक्का मारता है, लेकिन फिर भी वो दरवाजा अर्जुन से नहीं खुलता। और अचानक अर्जुन देखता है कि उस लाइब्रेरी में एक धुंधली सी परछाई उसके सामने आ गई हो। धीरे धीरे वो परछाई अर्जुन के सामने बड़ी हो जाती है और अर्जुन की तरफ आने लगती है। अर्जुन की सांसें बहुत ज्यादा चलने लगती हैं, उसकी जो धड़कन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो इतना डरा हुआ था कि वो उस लाइब्रेरी से बस निकलना चाहता था, कुछ भी करके उस लाइब्रेरी से बाहर जाना चाहता था। लेकिन जो उसे परछाई दिखाई दे रही थी, वो परछाई अचानक ही अर्जुन के सामने आ जाती है। और देखते ही देखते वो परछाई एक भूतिया रूप ले लेती है और अर्जुन को घूर कर देखने लगता है। और अर्जुन को बोलता है कि तूने मुझे जिंदा किया है और अब तू हमेशा हमेशा के लिए इस लाइब्रेरी में फंस कर रह जाएगा। और अर्जुन इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दरवाजे की तरफ जाता और दरवाजे को बार बार धक्का देता, पर दरवाजा खुलता ही नहीं। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के कुछ टाइम बाद उसे होश आता है। तो वो देखता है कि दरवाजा खुल चुका है। और जैसे ही दरवाजा खुल जाता है, अर्जुन लाइब्रेरी से इतनी तेज भागता है कि उस लाइब्रेरी की तरफ पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखता। वहां से बहुत तेजी से भाग जाता है और कभी भी अर्जुन उस लाइब्रेरी के पास नहीं आता और ना ही वहां से गुजरता है। और अब अर्जुन को पूरा विश्वास हो चुका था कि जो लोग उस लाइब्रेरी के बारे में बताते थे वो सचमुच की एक हॉन्टेड लाइब्रेरी थी। और लोगों ने जो उस हॉन्टेड लाइब्रेरी के बारे में बता रखा था वो बिल्कुल सच था। और अर्जुन वहां से गुजरने वाले लोगों को भी बोलता है कि रात के वक्त इस हॉन्टेड लाइब्रेरी से मत गुजरना, यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब और गरीब डरावनी चीजें होती हैं। और कभी भी अर्जुन उस लाइब्रेरी के पास नहीं गया, कभी भी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी नहीं गया वो उस लाइब्रेरी के पास। और ना ही लोगों को जाने देता है। वो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि वो लाइब्रेरी हॉन्टेड है और रात के वक्त वहां पर कोई भी मत जाओ। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी थी एक हॉन्टेड लाइब्रेरी के बारे में थी। एक अर्जुन नाम का लड़का जो कि उस हॉन्टेड लाइब्रेरी के अंदर जाता है और आपने सुना कि अर्जुन के साथ उस लाइब्रेरी में क्या क्या होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू हॉरर स्टोरी को लेकर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।